नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन भाई बहनों के लिए जो कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनका सीजनिंग कुछ ऐसा आ जाता है अवसर जिस समय उनका काम बंद हो जाता है। अर्थात ऐसे कहे तो एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए उनकी आमदनी ठप हो जाती है, कभी बरसात की वजह से तो कभी गर्मी की वजह से या कभी जाड़ या सर्दी की वजह से। तो वो लोग हमेशा मजदूरी पर डिपेंड न रहते हुए अगर वो चाहेंगे तो मामूली पैसे लगाकर अपना एक छोटे लेवल से ही सही लेकिन एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं तथा अपने दिहाड़ी मजदूरी से कहीं ज़्यादा अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। तो हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2-3 हज़ार रुपये या इससे कुछ कम पैसे से शुरू होने वाले 5 बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो कि अच्छा खासा इनकम देंगे तथा दिहाड़ी मजदूरी से तुलना करें तो उनसे ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, हम मंथली इनकम का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, हमारे कुछ वीडियो पर यूट्यूब के तरफ से आ गया है कि आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस से इतना रुपया महीना कमा सकते हैं, इसलिए कुछ टर्म कंडीशन है जिसको हमें नहीं बताना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा 5 बिजनेस है जो 2-3 हज़ार रुपये से शुरू होकर अच्छा खासा इनकम दे सकता है। तो देखिए, फर्स्ट लेवल पर हमने लिखा है टॉय का बिजनेस अर्थात खिलौने का बिजनेस। इस बिजनेस में अच्छा खासा इनकम होता है, अर्थात ऐसे कहे तो 50 से 60% का फायदा होता है। कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, अगर आपने 2 हज़ार रुपये का सामान लिया तो मार्केट में आपका टोटल सामान जब बिक जाएगा तब आपकी बिक्री कम से कम 4 हज़ार, 4.5 हज़ार या 5 हज़ार के आसपास होने वाली है। अर्थात खिलौने के बिजनेस पर लगभग 50% का फायदा खूब आराम से हो जाता है। अब रही लोकेशन की बात कि इस बिजनेस को आप करेंगे कहाँ पर, तो अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं गांव, कस्बा, शहर, आपका जो भी लोकेशन हो वहाँ पर आप करिए या किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाकर इस बिजनेस की शुरुआत करें, वहाँ पर जाकर सेल करें। आपका सेलिंग अच्छा होगा, शुरुआत में कुछ कठिनाई आना संभव है। अब इसी तरह से है दूसरे नंबर पर चाय का बिजनेस। जी हाँ, चाय का बिजनेस। देखिए, सुनने में कुछ आपको लगेगा कि क्या चाय के बिजनेस से हम आमदनी कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्त, ये सुबह के समय में बहुत हमने छोटे छोटे दुकानदारों को देखा है कि एक मेज़ पर या एक चौकी पर अपना कुछ मतलब बर्तन वगैरह रख कर वहीं पर सुबह के टाइम में ही 7-8 बजे तक या 9 बजे के अंदर तक 300-400 कप बेच देते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर उनको एक कप चाय पर 2 रुपये का भी फायदा होता होगा। देखिए, ये भी शुरुआत लगभग 2 हज़ार रुपये से हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम बड़े स्तर से ही करिए, एकदम हाई फाई व्यवस्था से ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक कप पर 2 रुपये का भी बचत हो जा रहा है, इससे अधिक भी होगा। अगर आपने सुबह के समय में 300 ही कप बेच दिया, तब यहाँ से आप अपना बचत समझ सकते हैं, कम से कम 600-700 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप महीने का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि महीने का हम यहाँ से कितना कमा सकते हैं। अब इसी तरह से है तीसरे लेवल पर फ्रूट सलाद का बिजनेस। आप सोचेंगे कि फ्रूट सलाद ये कौन सा बिजनेस है, तो आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे विक्रेता हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दे रहे हैं फ्रूट सलाद का बिजनेस। फ्रूट सलाद का बिजनेस। आप सोचेंगे कि ये फ्रूट सलाद का बिजनेस कौन है, तो देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे विक्रेता होते हैं जो फल को कटिंग करके बेचते हैं, जैसे पपीता हो गया या खीरा हो गया। कुछ ऐसे सीजनी फल हैं जो छोटे लेवल से शुरू करते हैं, अर्थात कम मात्रा में रखते हैं, उनको प्लेट में देते हैं। एक तरह से फ्रूट लेवल, जो फ्रूट सलाद लिखा है हमने, फल का सलाद, ये छोटे लेवल से शुरुआत है। ऐसे फ्रूट सलाद की मतलब कई वैरायटी होती है, लेकिन हम लोगों को वैरायटी पर अभी नहीं जाना है। हम लोग मजदूर कस्बे के आदमी हैं, तो शुरुआत छोटे स्तर से करना है। यहाँ से भी अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है, अर्थात 500 रुपया खूब आराम से पर डे या इससे अधिक भी कमाया जा सकता है। अब चौथा लेवल पर हमने बताया, जो अभी बात करने वाले हैं, वो है फल का बिजनेस। आप सोचे कि ये फ्रूट सलाद हो गया और फल का बिजनेस। जी हाँ, आप फल का बिजनेस भी 2-3 हज़ार रुपया का फल लेकर इसको भी आप सेल कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आपको कोई पुराना ठेला गाड़ी मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो आप ज़मीन पर रख कर या कोई मेज हो, चौकी हो, वहाँ पर भी आप छोटे छोटे जो बास्केट होते हैं फल का,
उसमें आप रखकर बेच सकते हैं। शुरुआत में आप थोड़े थोड़े मात्रा में भी लाइए। देखिए इस बिजनेस पर भी लगभग 40 से 50% का सेलिंग हो जाता है। जैसे अभी के समय में आम का सीज़न चल रहा है, जो आम मार्केट में 12, 13 या 15 रुपया किलो के हिसाब से मिल रहा है, वही आम अभी के समय में मार्केट में 30, 35 या ऐसे कहे तो 100 रुपये का 3 किलो, 3.5 किलो या 4 किलोग्राम के हिसाब से सेलिंग हो जा रहा है। अर्थात इस बिजनेस से भी देखिए छोटे स्तर से ही सही 2-3 हज़ार का फल ला कर ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़े लेवल का एक दुकान खोले, नहीं तो वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा फंस जाएगा। शुरुआत में आपका अमाउंट ज़्यादा लग सकता है, 30, 40, 50 हज़ार भी लग सकता है अगर दुकान खोलते हैं, लेकिन पहले हम लोगों को तो शुरुआत करना है कि एक आमदनी का स्रोत बना रहे, फिर बड़े स्तर पर जा सकते हैं। इसलिए आप 2-3 हज़ार का ही फल लाइए। देखिए इस धंधे से भी प्रतिदिन 500, 700 या 1000 रुपये तक खूब आराम से कमाया जा सकता है। अब हम 5वें स्तर पर, जो 5वें नंबर पर हमने जो बिजनेस आइडिया लिया है, ये सभी का राजा है। जो हम चारों बिजनेस बताए हैं, इन सभी को ढकने वाला है, अर्थात सभी पर राज करने वाला बिजनेस है, वो है फास्ट फूड का बिजनेस। जी हाँ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड का बिजनेस है। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 2000 से कुछ अधिक रुपए लगाने पड़ सकते हैं, अर्थात कुछ अधिक रुपया लग सकता है, लेकिन इस धंधे से प्रतिदिन 2000, 3000 या कुछ इससे अधिक भी कमाया जा सकता है। ये भी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको कुछ अन्य व्यक्ति भी रखने पड़ सकते हैं। आप अपने घर का सदस्य रखें या किसी को नौकरी के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस से अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। और आप फास्ट फूड का बिजनेस कहाँ पर करेंगे? तो जहाँ पर ज़्यादा आदमियों का आना जाना या जमवाड़ा होता हो या भीड़ भाड़ वाला स्थान हो, ऐसे चट्टी चौराहे का आप चुनाव करिए। ज़्यादातर ये वाला बिजनेस शाम के समय में होता है, अर्थात दोपहर के बाद से लेकर 8, 9, 10 बजे रात तक ये चलता है। लेकिन ये बिजनेस आमदनी का थोड़ा नहीं बहुत अच्छा स्रोत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।